चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड आपको देखने को जरूर मिलेगा। श्रीलंका ने कितने देशों के नागरिकों के लिए फ्री ईटीए योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी 40। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। श्रीलंका की फ्री ईटीए योजना, श्रीलंका ने भारत समेत 40 देशों के लिए कितने 40 देशों के लिए मुफ्त ईटीए योजना शुरू की है। ठीक है, ईटीए का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल एथोराइजेशन। ठीक, भारतीय नागरिक बिना किसी शुल्क के श्रीलंका यात्रा कर सके। कहने का मतलब कोई वैसा नहीं लेगा, बिना शुल्क के श्रीलंका की यात्रा कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है? यह सुविधा 30 दिनों तक के छोटे प्रवास के लिए लागू होगी। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। ठीक है, 30 दिनों के लिए छोटे प्रवास के लिए लागू होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन ईटीए सिस्टम से होगी। कैसे होगी? ऑनलाइन। कैसे होगी? ऑनलाइन ईटीए सिस्टम से होगी। ठीक है, उसके बाद योजना का उद्देश्य पर्यटन और विदेशी यात्रियों को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? पर्यटन, विदेशी यात्रियों को बढ़ावा देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि मिलेगी? महिलाओं को मिलने वाली राशि कितनी है? 3000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 3000। चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ठीक, सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का ऐलान किया है। क्या किया है? अन्नपूर्णा योजना का। महिलाओं को हर महीने 3000 आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए 27 मई 2026 से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, और रुपया 5 में भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल की बात हो रही। ठीक, पश्चिम बंगाल की बात हो रही। ठीक है, 27 मई से इसका ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है। ठीक, कुछ विशेष क्षेत्रों में शराब दुकानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। ठीक है, पाबंदी लगाई जाएगी। नए आयुष विभाग के गठन जैसे बड़े फैसले भी लिए जाएंगे नए आयुष विभाग द्वारा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेलों को सुधार केंद्र बनाने के निर्देश किसने दिए? इसको दिया है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ जी। कहाँ से संबंधित है ये? यूपी। ठीक, यूपी से संबंधित है। ठीक, अब चलते हैं इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग की समीक्षा बैठक की। क्या की बैठक की? और जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास केंद्र बनाने पर जोर दिया। ठीक है, आधुनिक तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। कैसी? आधुनिक तकनीक, पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के क्या दिए? निर्देश दिए। सुधारात्मक गतिविधियों के जरिए जेलों को नई पहचान देने की बात कही गई। कौन सी पहचान? नई पहचान। ठीक, छोटे अपराधियों के लिए ओपन जेल व्यवस्था को उपयोगी बताया गया है। कैसा? ओपन जेल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किस वायरस को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इबोला। चलिए इबोला के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इबोला वायरस, WHO ने इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है पब्लिकली। ठीक, और संक्रमण अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है? अफ्रीकी देशों में। ठीक है, अब तक 336 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। कितने? 336 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ठीक है, इबोला वायरस से 87 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने? 87 लोगों की। और WHO ने भारत में अलर्ट जारी किया है। मतलब भारत में बहुत ही कम केस हैं अभी तक। संक्रमण फिलहाल कांगो और युगांडा तक सीमित बताया गया है। कहाँ? कांगो और युगांडा में बताया गया है संदिग्ध जो मिले हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अयोध्या में बनने वाला लवकुश पार्क किस थीम पर आधारित होगा? थीम क्या है इसकी? थीम है वेस्ट टू आर्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं एग्जाम पॉइंट से। अयोध्या को भव्य लवकुश पार्क की सौगात मिली। क्या मिली? लवकुश पार्क की सौगात मिली है। पार्क
मऊ शिवाला के पास बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? मऊ शिवाला के पास बनाया जाएगा। और परियोजना पर 17.72 करोड़, कितना? 17.72 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ठीक है। पार्क कचरे से कला थीम पर विकसित होगा। कैसे? कचरे से कला थीम पर विकसित होगा। स्क्रैप सामग्री से रामायण प्रसंग सजाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रैप सामग्री किससे? स्क्रैप सामग्री से रामायण प्रसंग सजाए जाएंगे। 3D इंस्टॉलेशन और साउंड लाइट्स और डिजिटल अनुभव देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीजीएस के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड किसने बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैभव सूर्यवंशी। चलिए अब बात करते हैं किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। आईपीएल में विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। क्या? सबसे ज्यादा कितने छक्के लगाए थे? वैभव ने का रिकॉर्ड तोड़ा। किसका तोड़ा? क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। किसका? क्रिस गेल का। क्रिस गेल, गेल का एक कहाँ के प्लेयर है? वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। ठीक। और कितने सिक्स मारे थे? 59। ठीक। कौन मारा था? क्रिस गेल। क्रिस गेल के नाम पहले 59 छक्कों का रिकॉर्ड था। ठीक, 59। यह उपलब्ध सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मैच में हासिल हुई। और वैभव सूर्यवंशी किस टीम से है? आरआर से। ठीक, आरआर से खेल रहे हैं। और वैभव आईपीएल 2026 के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल हुए जब इन्होंने कितना रन बनाया? जब इन्होंने छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा तो वो कितने रन बनाए थे? 97 रन बनाए थे। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्थक पीडीएस योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई? सार्थक पीडीएस के लिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, 25,530 करोड़। चलते हैं हम डिटेल में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी। किसने दी? केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी। योजना पर 25,530 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कितने? 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। और राशन दुकानों को मजबूत ढांचागत सहायता मिलेगी। कैसे मिलेगा? मजबूत ढांचागत। राशन की जितनी भी दुकानें हैं सरकारी। अब पीडीएस को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। कैसे बनाएगा? डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। गरीबों तक राशन वितरण अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, गरीबों तक राशन अधिक प्रभावी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में राशन कार्ड की नई आय सीमा कितनी हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के नियम बदले। क्या बदले हैं? नियम बदले हैं दिल्ली में। राशन कार्ड के लिए आय सीमा बढ़कर कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। दिल्ली कैबिनेट ने नए नियमों को मंजूरी दी। ठीक है, दिल्ली कैबिनेट ने नए नियमों को मंजूरी दी है। और यहाँ के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता है। कौन है? रेखा गुप्ता जी है। ठीक है, गुप्ता जी। और अब अधिक परिवार योजना का लाभ उठा सकेंगे। मतलब इससे मतलब जो बड़े परिवार के लोग हैं वो इसका फायदा उठा पाएंगे। राशन कार्ड पात्रता प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? इसको एकदम आसान बनाया गया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, इससे राहत मिलने वाली है क्योंकि आमदनी को बढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कौन शामिल हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि राष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम विश्वविद्यालय विशेष दायित्व पर जोर दिया। ठीक है, विश्वविद्यालय को भाषा, संस्कृत, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी बताई गई। ठीक है, और छात्रों से शिक्षा के माध्यम से स्वयं को सशक्त बनाने की अपील की गई। क्या बना? छात्रों को शिक्षा के माध्यम से स्वयं को सशक्त बनाने की अपील की गई। राष्ट्र और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने का संदेश दिया गया।
अपने राष्ट्र और समाज को अच्छे से बनाने के कार्य पर विशेष संदेश दिया गया। सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने को बधाई दी गई। क्या हुआ? पूर्ण साक्षर राज्य कौन घोषित किया गया? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ठीक। अब राष्ट्रपति ने शिक्षा को सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। पूर्ण साक्षर राज्य कौन घोषित किया गया है? वो किया गया है सिक्किम। वहां की राजधानी क्या है? गंगटोक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और किस हाई कोर्ट से जुड़े थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड हाई कोर्ट से ये जुड़े थे। अब चलिए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब इनके बारे में कुछ बात करते हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट से इस्तीफा दिया। ठीक है। इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) के तहत दिया गया। अधिसूचना 27 मई 2026 को जारी की गई थी। कब की गई? 27 मई 2026 को। इस्तीफा 30 अप्रैल 2026 को प्रभावी माना जाएगा। यह जानकारी पीआईबी दिल्ली द्वारा जारी की गई। ठीक है। न्यायपालिका में इसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में पीएम जनमान योजना की समीक्षा किस मंत्रालय ने की? इस मंत्रालय की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक, इसने की है। अब चलते हैं इस पर कुछ पॉइंट पर बात करते हैं। जनजातीय मामलों मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में योजनाओं की समीक्षा की। ठीक, पीएम जनमान और DAEGA योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। ठीक, NESTS ने MRS नेटवर्क मजबूत करने हेतु समझौता किया। ठीक, NESTS MRS। ठीक, प्रति छात्र 1.47 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की। कितना? 1.47 लाख रुपया। निजी परिवार सर्वेक्षण शुरू करने का फैसला लिया गया। ठीक है। जनजातीय कल्याण योजनाओं की समयबद्ध डिलीवरी पर जोर दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में क्षतिग्रस्त भवनों के मुआवजे के लिए कौन राशि देगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाटा एयरलाइंस। अब चलते हैं इस पर बात करते हैं, इसके टॉपिक पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है यही। अहमदाबाद में नया हॉस्टल बनाया जाएगा। ठीक है। गुजरात सरकार ने 105 करोड़ की लागत में से 9 मंजिला हॉस्टल बनाएगी। कितना? 9 मंजिला। अब प्लेन क्रैश में अतुल्यम 1 से 4 ब्लॉक क्षतिग्रस्त हुए थे। कितने? 1 से 4 ब्लॉक क्षतिग्रस्त हुए थे। कैंटीन और सब स्टेशन बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा था। ठीक है। टाटा एयरलाइंस 53.12 करोड़ मुआवजा देगी इसको बनाने के लिए। न्यू मेंटल कैंपस क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा। ये करंट अफेयर्स के जितने भी मेन पॉइंट थे जो एग्जाम से रिलेटेड मैंने कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से करंट अफेयर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।